Now I'm starting with a new chapter from political science, and you can see on your uh, screen only the chapter is there. बहुत interesting chapter है, and I'll also put the questions which you will be having from this. बस SST में अगर आप marks चाहते हो तो there are two ways. Either you have to आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, आप याद कर रहे हो, या फिर आपको उस पूरे चैप्टर को डिवाइडेड इनटू क्वेश्चंस, आप उसको डिवाइड कर लो क्वेश्चंस में. लाइक इफ आई एम आस्किंग व्हाट आर, मतलब कि व्हाट आर मैंने ऊपर लिखा हुआ ना, व्हाट इज पॉलिटिकल पार्टी एंड व्हाट आर इट्स कंपोनेंट, ये 3 मार्कर क्वेश्चन है. तो देखो आंसर है. देन व्हाट इज पार्टिजनशिप, अगर आप देखो लेफ्ट में मैंने लिखा हुआ एमसीक्यू, तो दिस इज वन. देन व्हाट आर द फंक्शंस, ये फंक्शंस आपके दो तरीके से आते हैं, मतलब आई विल टेल यू हाउ, ये एक क्वेश्चन है. देन व्हाई वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज, ये इसका आंसर है. देन हाउ मेनी पार्टी सिस्टम्स आर इफेक्टिव, ये इसका आंसर है. देन एमसीक्यूज में ये वाले आ जाते हैं. एंड देन राइट अ शॉर्ट नोट, किसी एक पर आपके आएगा, मोस्ट ऑफ द टाइम बीजेपी और बीएसपी ही होगा. देन व्हाट आर द चैलेंजेस एंड व्हाट आर द रिफॉर्म्स. अगर आप देखो तो मैंने इसको क्वेश्चंस में चेंज कर रखा है ना. बस आपको इन क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करना और ये चैप्टर को ऐसे लर्न करना है. इस चैप्टर से आपको अगर 5 मार्कर क्वेश्चन, 3 मार्कर क्वेश्चन कुछ भी आए, यू विल स्कोर फुल. दिस इज माई गारंटी. बस लर्न उसी तरीके से करना जैसा मैं आपको बता रही हूँ. अब आप लोग रोज ही देखते हो, सबसे द मोस्ट फनीएस्ट थिंग इज दैट वेदर वी आर इंटरेस्टेड इन पॉलिटिक्स और नॉट, वी ऑलवेज talk about politics. When you open the news, there is always something related to political, है ना. तो इन अ डेमोक्रेसी, अब हमारा जो मेन है दैट इज डेमोक्रेसी. द बुक नेम इज डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स. In a democracy, we have already learned that democracy is efficient and effective or successful when it is having choices. And this choices जो है that is given in regular intervals, यानी कि आपका elections, and there should be representatives जिनको हम चूज कर सके. तो ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, दे ऑल आर द ग्रुप ऑफ पीपल जो एक यूनिट के अंदर आ जाते हैं, जिनको हम बोलते हैं पॉलिटिकल पार्टी. तो पहला क्वेश्चन इज फ्रॉम दिस चैप्टर, व्हाट इज अ पॉलिटिकल पार्टी एंड व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स. तो a political party is a group of people who come together to contest elections and to hold power in the government. सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ इसलिए नहीं आएगा कि मतलब इट इज कमिंग, इट इज इन द, दे वांट टू होल्ड द पावर इन द गवर्नमेंट, दे वांट सम शेयर, चाहे वो ऑपोजिशन में रह रहे हैं, चाहे वो रूलिंग पार्टी में रह रहे हैं, दे वांट टू बी देयर इन द गवर्नेंस. तो पॉलिटिकल पार्टी किन चीजों से बना हुआ है, कंपोनेंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टी का मतलब होता है ऑफ व्हाट आर दीज थिंग्स मेड. तो पहला, the leaders. Now who are leaders? Those who form these political parties. जो लोग इन पॉलिटिकल पार्टीज को फॉर्मेशन करते हैं, यानी कि द फाउंडर मेंबर्स जो लीड कर रहे होते हैं. सेकेंडली देयर आर एक्टिव मेंबर्स. नाउ हु आर एक्टिव मेंबर्स बच्चा? एक्टिव मेंबर्स जो उस पॉलिटिकल पार्टी की फिलॉसफी को फॉलो भी करते हैं, उसको स्प्रेड भी करते हैं और उसको मतलब कि इंप्लीमेंट भी करते हैं. They are active in their actions. Maybe they are working in the political party, they are ministers, they are MLAs, they are वो active members हैं. They may be holding a post or they may not be holding a post. And followers जो उस political party की philosophy को follow करता है.
जो उस पॉलिटिकल पार्टी के फिलोसफी को फॉलो करता है. Some people might be, following A party, some might be B party. तो these are the components. आपके पेपर का 3 मार्कर क्वेश्चन क्या रहेगा? What is a political party and what are its components? Political party क्या है and उसके components क्या है? So the very first question is, what is a political party and what are its components? और ये आपका कितने मार्क्स में आएगा? यू कैन एक्सपेक्ट दिस क्वेश्चन इन 3 मार्क्स, राइट? नेक्स्ट इज, जब हम पॉलिटिकल पार्टी बोलते हैं, आई सेड देयर इज अ एक्टिव मेंबर्स एंड दिस इज एन एमसीक्यू, बहुत कॉमन है. देयर आर सम पीपल जो उस पॉलिटिकल पार्टी की हर फिलॉसफी को फॉलो करते हैं and they have an inability to take a balanced view on any issue. मतलब वो हो सकता है कि वो जो डिसीजन है that may not be right, लेकिन उसके बावजूद they have sincerity, devotion to their political party. वो अपने पॉलिटिकल पार्टी के लिए डेडिकेटेड होते हैं. आप लोगों की लैंग्वेज में कमिटेड, उसको हम बोलते हैं पार्टिसनशिप. 1 मार्कर क्वेश्चन, दिस इज अ 1 मार्कर क्वेश्चन. और ये क्वेश्चन आपका उल्टा आता है, a tendency to take side and inability to take a balanced view on any issue is called as partisanship. आपके बुक में राइट साइड में दिया हुआ नीचे. Now the next is, if you have seen, I have already written the question. मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, अ पॉलिटिकल पार्टी परफॉर्म्स मेनी फंक्शंस, एक्सप्लेन. ये क्वेश्चन आज तक बोर्ड में ऐसा ही आया है, मतलब आपको सारे एक्सप्लेन करने पड़ते हैं अगर ये लिखा हुआ हो. और दूसरा दूसरा जो तरीका है, अ पॉलिटिकल पार्टी contest elections, put forward their policies and program and runs the government. Explain any other 3 functions other than this. मतलब इनके अलावा और 3 फंक्शन बताओ. तो आपको इसीलिए सारे फंक्शंस लर्न करने हैं. फर्स्ट इज, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, दे कंटेस्ट द इलेक्शंस. मतलब दे मेनली उनका काम होता है टू स्टैंड इन द इलेक्शन. एंड इफ they have won, अगर वो जीत गए हैं तो they form and run the government. They put forward their policies. वो पॉलिसीज अलग अलग हो सकती हैं. गर्ल्स के लिए पॉलिसी गवर्नमेंट निकाल रही है. अभी रिसेंटली द गवर्नमेंट हैज इश्यूड अ पॉलिसी फॉर आयुष्मान भारत, जिनमें उन्होंने 70+ को सारे सीनियर सिटीजन को ऐड किया है. सो दे पुट देयर पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, दे मेक द लॉ. अगर लॉ कोई पुराना है उसको रिपील करते हैं, उसको रिवोक करते हैं, अमेंड करते हैं. दे, अगर बाय चांस वो, इफ दे हैव नॉट वन, अगर वो जीते नहीं है, देन दे मे सिट एज द ऑपोजिशन. और इंडिया के अंदर ऑपोजिशन का भी उतना ही रोल होता है जितना रूलिंग पार्टी का होता है. ये एक बार पेपर में आया था, क्योंकि ऑपोजिशंस जो है नॉर्मली, भाई अब हर एक इंसान गवर्नमेंट से जो है खुश नहीं होता है ना. तो देयर माइट बी पीपल, देयर माइट बी सम पब्लिक जो कि उसके अगेंस्ट हो. तो उन मुद्दों को जो उनको विच दे फील इज नॉट सुटेबल, दे मे oppose parliament में. when the debates are going on, they play the role of opposition, they shape the public opinion. and आपके घर के पास सीवर पाइप खराब हो गया, ठीक है, आपके घर के पास सीवर पाइप खराब हो गया. इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू गो टू द डीएम. अगर आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास जाओगे तो वो उसके पास टाइम नहीं होगा, लेकिन जो लोकल एमएलए या एमपी होगा ना, वो तुरंत आपका काम करेगा. दे आर एन एक्सेस टू गवर्नमेंट मशीनरी. फॉर अ कॉमन पीपल,
it is easy to approach a government political party than any officer. So a political party performs many functions. अब why do we need it? अब हमने कहा पॉलिटिकल पार्टी है, इनके कंपोनेंट्स हैं, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था, और दिस क्वेश्चन इज ऑलवेज इन 5 मार्कर क्लास 10. ये हमेशा 5 मार्कर में ही आया है. द नेक्स्ट इज व्हाई डू वी नीड पॉलिटिकल पार्टीज? इतना मेसअप हो जाता है, इतनी सारी पार्टीज हैं. और ये क्वेश्चन आपके आता है, मॉडर्न डेमोक्रेसीज कैनॉट एग्जिस्ट विदाउट पॉलिटिकल पार्टीज. और ये जितने लिखे सब कुछ आपकी एनसीईआरटी लाइन है. नाउ अगर मान लो पॉलिटिकल पार्टीज नहीं है, ठीक है, हमारे पास बड़े सारे लोग हैं जो इलेक्शन में खड़े हो गए, मैं भी खड़ी हो गई, दूसरा बच्चा भी खड़ा हो गया, तीसरा भी खड़ा हो गया, सब खड़े हो गए और जीत भी गया. राइट नाउ व्हाट, हाउ आई विल मेक द पॉलिसी? मैं जीत गई, बट कैन आई मेक पॉलिसीज फॉर ऑल? और अगर मैंने सबके लिए पॉलिसी बनाया तो क्या सब लोग उसको मान जाएंगे? देन I may be good in my constituency, but what about the entire nation? So we need some agency. हमें किसी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत पड़ती है जो अलग अलग जगहों पर भी रहते हो, लेकिन they all come together under the same umbrella and work together for the betterment of the nation. So the candidates will contest independently, but no consensus. Consensus मतलब कोई एक मत नहीं रहेगा. द गवर्नमेंट फॉर्म भी होगा तो हाउ? जैसे हमने उसमें पढ़ा था, डायरेक्टरी पढ़ा था फ्रेंच रेवोल्यूशन में, अगर आपको याद हो तो. फ्रेंच रेवोल्यूशन में व्हाट हैपेंड? व्हाई द गवर्नमेंट वाज अनस्टेबल? क्योंकि उनमें कुछ लोग थे जो इलेक्ट होके आए थे, कुछ आपके अपॉइंटेड थे, so they never used to have consensus and nobody takes the responsibility. So it is very important that we need an agency जो अलग अलग मैकेनिज्म से उस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करे, एंड टुगेदर वी आर एबल टू रूल. अब आता है, how many parties should be there in a democracy? Is there any answer? No. There are different kinds of party system across the world. There are different kinds of party system across the world. If we talk about China, अगर हम चाइना के बारे में बात करते हैं तो we know that China has a single party system. उनका Chinese Communist Party is the only party there. अगर हम बात करते हैं तो China has a single party system. Then if we talk about USA or UK, normally they have a two-party system. What is the meaning of two-party system? अभी आप लोगों को, अगर आप लोग फॉलो कर रहे हो तो यूएस में इलेक्शंस होने वाले हैं, तो वहां अभी मेन 2 कैंडिडेट्स आपके ट्रम्प और आपका कमला हैरिस 2 हैं. तो नॉर्मली उनमें क्या होता है, देयर माइट बी, वहां पर क्या होता है, द कैंडिडेट्स डोंट, हमारे यहाँ पर क्या होता है, लीडर्स नहीं कंटेस्ट करते हैं, लीडर्स को हम चूज करते हैं, वहां लीडर्स ही कंटेस्ट करते हैं. तो जिनको वो लोग चाहते हैं, दोज देयर माइट बी 4, 5, 6 पीपल, देन उनका पहले फिल्टर होता है, देयर इज प्रोविंशियल इलेक्शंस होते हैं, फिल्टर होता है, उनमें से 2 जो इंसान सबसे ज्यादा वोट के साथ आता है, आमने सामने उन दोनों का एनकाउंटर होता है. सो कंट्रीज लाइक यूएसए, दे हैव 2 पार्टी सिस्टम, और ये आपका एमसीक्यू में आता है. Whereas countries like India, we are having a multi-party system, जहां पे we are having a number of political parties. We may not even count. तो क्या
चाइना ने तो पॉलिटिकल पार्टी अपना सिंगल पार्टी बना रखा है. इन यूएस दे हैव अ प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस. वहां इलेक्शंस प्रेसिडेंट के लिए होता है. और हमारे यहाँ पर टू फॉर्म द पार्लियामेंट के लिए पार्लियामेंट में हमारा होता है. इसलिए वी हैव अ मल्टी पार्टी सिस्टम. बट नो कंट्री कैन चूज कि हमारा सिंगल सिस्टम होना चाहिए, हमारा डबल सिस्टम होना चाहिए. द पार्टी सिस्टम इज नॉट चूजन, इट इवॉल्व ओवर अ लॉन्ग टाइम. फॉर एग्जाम्पल, हमारे यहाँ पर व्हेन 1947 में, अगर आप 1947 हमने नेशनलिज्म इन इंडिया पढ़ा था, उस वक्त वी यूज टू हैव ओनली वन पार्टी विच वाज कॉल्ड एज इंडियन नेशनल कांग्रेस. इंडियन नेशनल कांग्रेस के अंदर ही हजारों लोग थे. दे ऑल वर मेंबर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. बट बाद में व्हेन, और उनके आइडियोलॉजीज अलग अलग थे. जैसे मोतीलाल नेहरू जी, सी आर दास, उनके और जवाहरलाल नेहरू के आइडियोलॉजीज अलग अलग थे. और इसीलिए मोतीलाल नेहरू जी ने स्वराज पार्टी बनाया था. बट ओवर द पीरियड, फर्स्ट अगर हम 1950 से लेके 1978 वाला पीरियड देखते हैं इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का, वी हैड ओनली वन स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल पार्टी. बट ओवर द पीरियड सोसाइटी का चेंज, सोशल चेंजेस, डिविजन्स, इसकी वजह से एंड और अदर प्रॉब्लम्स की वजह से इंडिया में एक से दो, दो से चार, चार से आठ, and today there are more than 700 political parties, those who are registered with election commission. So party system is developed by circumstances, not because we want to choose. हमारे यहाँ पर पॉलिटिकल मेन पार्टी सिस्टम एक था, बाद में लेकिन हो गया था. अगर आपके पेपर में ये वाला क्वेश्चन आता है तो आपको ये वाले आंसर्स लिखने हैं. एंड दिस इज अ 3 मार्कर क्वेश्चन. One party system cannot be called democratic because there is no choice. Two party is ideal, but multi party becomes very messy. Because most of the political party उसी एक पार्टी से ही बने हुए आते हैं. अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये पता नहीं कितनी बार आया है. What is the criteria for becoming a national party or a state party? What is the criteria? तो इन इंडिया जो इलेक्शन कमीशन है, it is responsible to recognize any political party. कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, अभी फॉर एग्जाम्पल इन साउथ देयर इज अ वेरी फेमस हीरो. ही हैज, अभी उन्होंने फॉर्म किया है अपना पॉलिटिकल पार्टी. तो इलेक्शन कमीशन हैज नाउ रजिस्टर्ड हिज पॉलिटिकल पार्टी. तो when you form a political party, you have to register it with election commission. और इलेक्शन कमीशन आपको, आपकी पॉलिटिकल पार्टी को जो सिंबल आप लेना चाहते हो वो आपको रिकॉग्नाइज करवाता है. एंड इट टेल्स यू दैट यू आर नाउ एलिजिबल टू कंटेस्ट इन द इलेक्शंस. एंड देयर आर सम स्पेशल लार्ज, पुरानी मतलब कि आपकी पार्टीज हैं जिनको कुछ स्पेशल फैसिलिटीज भी मिलती हैं, लाइक बीजेपी, इंडियन नेशनल कांग्रेस. दे गेट स्पेशल. व्हाई? बिकॉज दे आर वेरी ओल्ड. इन इंडिया वी हैव मेजरली 6 आपके नेशनल पार्टीज है. एंड देयर आर नंबर ऑफ स्टेट पार्टीज जो अपने रीजन या अपने स्टेट को बिलोंग करते हैं. तो इफ यू वांट टू बिकम, अगर आप चाहते हो कि आपकी, और ये क्वेश्चन काफी रिपीटेड है, वेरी रिपीटेड, वेरी मच. इफ योर पॉलिटिकल पार्टी, इफ यू वांट कि इट शुड बिकम अ नेशनल, मतलब आप जब इलेक्शन, जनरल इलेक्शंस होते हैं उनमें जब आप मतलब कि खड़े होते हो, व्हेन यू स्टैंड इन द इलेक्शन, तो जो टोटल वोट्स हैं, मान लो 1000 वोट्स आए हैं, तो एटलीस्ट यू शुड गेट 6% ऑफ द टोटल वोट, यानी कि 60 वोट्स तो आपके पास आने चाहिए. और एटलीस्ट 4 सीट्स. और ये जो सीट्स होते हैं ना, इसके लिए देयर इज अ क्राइटेरिया, एक पैरामीटर होता है.
कि कितने वोट पर एक सीट होता है। 10,000 वोट्स 1 सीट, तो एटलीस्ट उतने आपके होने चाहिए। तब अगर आप अप्लाई करते हो तो इलेक्शन कमीशन रिकॉग्नाइजेस योर पार्टी एज नेशनल पार्टी, whereas to become a state party, जब आपके असेंबली इलेक्शंस होते हैं उनमें आपको 6% ऑफ टोटल वोट्स इन लेजिस्लेटिव असेंबली और 2 सीट्स, वहां 4 सीट है यहां 2 सीट्स है। ऐसा क्यों? क्योंकि नेशनल वाला यूनियन के लिए है, तो द कॉन्स्टिट्युएंसीज आर मोर। स्टेट में आपकी कॉन्स्टिट्युएंसीज कम होती है, इसी ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ एज आई सेड, इन इंडिया इट इज द इलेक्शन कमीशन who is responsible for recognizing the political parties। तो अभी हमारे पास में ऑन टूडेज डे वी आर हैविंग, मतलब कि 6 मेजर नेशनल पार्टीज हैं। फर्स्ट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस। जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट पार्टी। अब मैं इसमें क्वेश्चन जब बताऊंगी तब आपने ध्यान करना कि व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस यू हैव टू लर्न। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय A.O. ह्यूम। इसको एस्टैब्लिश किया था A.O. ह्यूम ने इन 1885। उन्होंने इसको 1885 में किया था along with some elite members। बाद में मतलब कि ड्यूरिंग द नेशनल मूवमेंट एंड आफ्टर आवर इंडिपेंडेंस अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, इट वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट पार्टीज इन द कंट्री। इट बिलीव इन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इट इज कॉल्ड एज अ सेंट्रिस्ट पार्टी, मतलब इनके सिद्धांत एंड अपने आप में तो हर पार्टी होती है, लेकिन 1992 के बाद आपको याद होगा हमने फेडरलिज्म वाले चैप्टर में पढ़ा था दैट पार्टीज को क्लियर मेजॉरिटी नहीं मिलती है, सो दे गो इनटू अलायंस, मतलब वो बाकी पार्टीज के साथ में गठबंधन करते हैं। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस इज द हेड फॉर यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। द सेकेंड, you can expect question on this 100%. 100% you can expect. Right now it is a ruling party. It was, ये आपके पेपर में 2 तरीके से आते हैं कि बीजेपी का पुराना नाम क्या था। एर्स्टवाइल मतलब उसका पुराना नाम था भारतीय जनसंघ। लेटर ऑन इट वाज रीनेम्ड एज भारतीय जनता पार्टी। याद रखना, 1 मार्कर क्वेश्चन है। दिस इज 1 मार्कर क्वेश्चन, व्हाट वाज इट्स ओल्ड नेम। एंड भारतीय जनता पार्टी वाज फाउंड इन 1980। इट्स मेन एलिमेंट इज हिंदुत्व। नाउ हिंदुत्व को हम लोग काफी मिसकंसेप्ट लेते हैं। इट इज नॉट अबाउट हिंदुइज्म, इट इज समथिंग अबाउट हिंदुत्व। इट वांटेड full territorial integration from Kashmir to Kanyakumari, and that is why they had even revoked Article 370 जब वो when they came onto power. They want a uniform civil code जो हो सकता आने वाले सालों में आ जाए, and National Democratic Alliance के they are the head and इस वक्त they are the ruling party. इंडियन नेशनल कांग्रेस का हाथ जो है दैट इज दी सिंबल। पेपर में पिक्टोरियल क्वेश्चन, एंड फॉर बीजेपी इट इज अ लोटस। पिक्टोरियल क्वेश्चन। थर्ड इज बहुजन समाज पार्टी। इसको भी आप लोग लर्न करोगे, बीजेपी को भी करोगे, बहुजन को भी करोगे। 3 मार्कर क्वेश्चन। बहुजन समाज पार्टी वॉज बेसिकली फाउंड टू सपोर्ट the underprivileged caste like Dalits, आदिवासी, ओबीसी। इनका जो फिलॉसफी है इट इज बेस्ड ऑन कास्टिज्म, अनटचेबिलिटी। साहू महाराज, राम स्वामी नायकर, B.R. अंबेडकर, गांधी जी, ये पेपर में आया है इसलिए। इट वर्क्स फॉर द बेटरमेंट ऑफ सच पीपल एंड इनका मेजर यूपी में है। इट वॉज फाउंड बाय
अ पर्सन कॉल्ड कांशीराम, और इनका जो चिन्ह है वो है हाथी। इसमें आपका फाउंडर मेंबर आ सकता है, और इसमें इनके मतलब कि आइडेंटिफाई द पॉलिटिकल पार्टी विच ड्रॉज इट आइडिया फ्रॉम साहू महाराज, रामस्वामी नायकर, बी आर अंबेडकर एंड गांधी जी करके आ सकता है, आइडेंटिफिकेशन। द नेक्स्ट इज सीपीआई। सीपीआई हमारा कांग्रेस के बाद सेकंड ओल्डेस्ट है, जो 1925 में फॉर्म हुआ था विद इन कांग्रेस। एंड सीपीआई आपका फॉर्म हुआ था जब रशिया में आपके रेवोल्यूशन था। तो जो रशियन रेवोल्यूशन में मार्क्स, कार्ल मार्क्स, लेनिन, इनके आइडियाज को फॉलो करते हुए इट वाज फॉर्म। इट बिलीव्स टू रिमूव द सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज जो होती है उनको रिमूव करने में बिलीव करता है। बट 1964 में ड्यू टू सम इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट सीपीआई आपके दो हिस्सों में हो गया था। एक है सीपीआई और दूसरा है सीपीआई एम, सीपीआई मार्क्सिज्म। दोनों की पॉलिसी सेम है। उसमें आप देखोगे सिकल और एक हैमर है, इसके अंदर हाथ है, याद रखना। द लास्ट इज एनसीपी। ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से स्प्लिट होकर बना था। और शरद पवार जो है ही वॉज द फाउंडर मेंबर फॉर दिस। इसको जो है शरद पवार ने बनाया था, पेपर में नहीं आता, जस्ट आई एम टेलिंग यू दिस। एंड इनकी पॉलिसी सेम है इंडियन नेशनल कांग्रेस की भी। बट इनमें सिर्फ एक चीज थी कि जो आपके हाईएस्ट ऑफिस है लाइक प्राइम मिनिस्टर या पार्टी प्रेसिडेंट, वो चाहते थे इट शुड बी द नेचुरल सिटीजन ऑफ कंट्री, नॉट एन आउटसाइडर। और इसीलिए ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से अलग होके बना था। अलार्म क्लॉक इसका चिन्ह है। प्लस वी ऑल्सो हैव तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी, आम आदमी पार्टी, आपके अरविंद केजरीवाल, they are also there, but in the syllabus right now they are not there, but they are also there as national parties. Now next is regional party. ये पिछले कुछ सालों में this question has been in repeat in the boards. रीजनल पार्टीज आपके हैं उस रीजन को बिलोंग करते हुए, जैसे नॉर्थ ईस्ट को बिलोंग करता हुआ, या स्टेट में स्पेसिफिक स्टेट पार्टीज वो। एंड दे हैव बीन रूलिंग इन देयर सक्सेसफुल स्टेट्स। बट पिछले कुछ सालों में व्हेन दिस कोएलिशन एंड अलायंस आए, तो दे हैव इन्फ्लुएंस। पहले तो ये लोग सिर्फ अपने ही एरिया को ही ध्यान करते थे, लाइक AIADMK इज मेनली फॉर तमिलनाडु, सिक्किम डेमोक्रेटिक इज फॉर सिक्किम, असम गण परिषद इज फॉर असम। लेकिन पिछले कुछ सालों में व्हेन दिस अलायंस सिस्टम आया है, दे हैव बीन सपोर्टिंग द मेन पार्टीज लाइक बीजेपी, कांग्रेस फ्रॉम आउटसाइड, एंड नेशनल पॉलिटिक्स में भी दे हैव बीन इनडायरेक्टली इन्वॉल्व। ये जितने पॉइंट्स लिखे हैं ये आता है, राइट? So this is how the political system of a country works. एक पॉलिटिकल पार्टी क्यों आता है? To fight elections, to form the government, to run, to frame laws. If they are not elected, then they become the oppositions. And in India, we have more than 700 political parties which have been registered, but only few are actually working. नेशनल में हमारे पास 6 ये है, प्लस आपके रीजनल में देर आर नंबर ऑफ, हर रीजन के अपने हैं। बट पिछले कुछ सालों में दे हैव बीन इन्फ्लुएंसिंग द नेशनल पार्टीज ऑल्सो by entering into, by supporting the main party through alliance or coalition. अब ये तो हमने पढ़ा पॉलिटिकल पार्टी क्या है। तो पॉलिटिकल पार्टीज में कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। As we had said, one party is undemocratic, two party is ideal, but third party, multi-party is messy. So there are some challenges, और ये आपका जो है 5 मार्कर क्वेश्चन में बहुत बहुत ये दोनों आपके ऑप्शंस में आते हैं। और कई बार
लिस्ट एनी 3 challenges एंड वे टू रिफॉर्म पॉलिटिकल पार्टी करके आता है ना. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्यों? क्योंकि इससे आप लोगों का जो थॉट है ना वो सामने आता है. तो दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट इज मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज जो उनके लीडर्स होते हैं ना, दे आर इलेक्टेड एनोनमसली. एनोनमसली मतलब ठीक है, जो उनको सही लगता है उसको वो कर लेंगे, या कुछ मेंबर्स ही होंगे जो उसमें इन्वॉल्व होते हैं. डेमोक्रेसी क्या होता है? जिसमें इन्वॉल्वमेंट सबकी होती है. बट मोस्ट ऑफ दीज पॉलिटिकल पार्टीज डोंट हैव इंटरनल डेमोक्रेसी. Most of their leaders are chosen only by few members. They don't have a मतलब कि internal elections किसको खड़ा करना, who wants to become, ऐसा नहीं होता. Second, dynastic succession. और ये जो challenges मैं करवा रही हूँ ना, ये अलग अलग भी पेपर में आए हुए हैं. डायनास्टिक मतलब अपनी फैमिली या फैमिली रिलेटिव्स को ही इलेक्शंस में टिकट्स देना, और जो पार्टी की जो हाईएस्ट पार्टी पोस्ट होता है लीडर का, वो अपनी फैमिली को ही देना, विच इज वेरी कॉमन. हम मूवीज में इसको नेपोटिज्म के नाम से जानते हैं. इन पॉलिटिकल इट इज कॉल्ड एज डायनास्टिक सक्सेशन. मतलब मेरे बाद मेरा बेटा, उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, या फिर ओनली फैमिली मेंबर्स. Some of the major political parties use money and muscle power. आप देखो, अगर आप देखोगे इसमें आपके केस स्टडी आ सकता है. According to a survey, many of the people who are in the political parties, they have some criminal records. और कई जगहों पे they use their criminal powers also. Then for the common people, भाई क्योंकि एक पार्टी से ही सारी पार्टीज बनी है, so normally for us we don't have any meaningful choices. And over the period people have been, dissatisfied. अब हम इनको कैसे ठीक करें? How we can tackle such challenges? ये challenges तो है, लेकिन हम इनको कैसे करें? तो फर्स्ट इज ऑलरेडी है, कुछ तो हमारे पास है. जैसे पहले क्या होता था, 1970s में देयर वाज एन इलेक्शन. उस वक्त में एक इंसान था हु वाज विद कांग्रेस. विद इन 15 days ही चेंज्ड हिज पार्टी. आपका आप जिस पार्टी को एक्चुअल बिलोंग करते हो, आप जिस पार्टी को एक्चुअल बिलोंग करते हो, जिस पार्टी ने आपको कंटेस्ट करने के लिए टिकट दिया, वो आपका ओरिजिनल पार्टी है. बट कई बार लोग क्या करते हैं, अगर उनको दे डोंट गेट द मिनिस्टरियल पोस्ट, या इफ दे हैव, उनकी पार्टी जीती नहीं है, तो वो अपनी पार्टी छोड़कर ऑपोजिशन में जाके ज्वाइन कर ले, विच इज रॉन्ग. राइट? उसको हम क्या बोलते हैं? डिफेक्शन. क्या बोलते हैं? डिफेक्शन. तो 1970s में ऐसा ही हुआ था कि एक इंसान था जिसका नाम था गयालाल. जिसका नाम था गयालाल. He changed his party thrice. मतलब वो जिस पार्टी से मतलब कि उसको पार्टी टिकट मिली थी, उसको छोड़कर उसने दूसरी पार्टी को ज्वाइन किया, फिर वापस आया, फिर रीज्वाइन किया. तो जब वो वापस आया ना, तो पॉलिटिकल पार्टी ने उसका हाथ उठा के बोला, आया राम गया राम. और आज भी हम, ये कार्टून में आता है इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया है, आज भी हम जब पॉलिटिकल पार्टीज डिफेक्शन को प्रैक्टिस करती है, यानी कि अपनी पार्टी को छोड़कर सामने वाली पार्टी को ज्वाइन कर लेती है, तो हम बोलते हैं आया राम गया राम. दिस इज अ फ्रेज रिलेटेड टू डिफेक्शन. सुप्रीम कोर्ट हैज ऑल्सो पास एन ऑर्डर कि आप अपने, क्योंकि मनी एंड मसल पावर, इन सबको कंट्रोल करने के लिए, इट हैज आस्क्ड फॉर द डिटेल्स लाइक अपने एसेट्स, अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड, ताकि कम लोग ऐसे मतलब पॉलिटिकल पार्टीज में आए. एंड इलेक्शन कमीशन हैज आल्सो सेट कि जो इंटरनल डेमोक्रेसी है उसको
टैकल करने के लिए देयर शुड बी रेगुलर इलेक्शंस इनसाइड द पार्टी, और जो पार्टी प्रेसिडेंट्स होते हैं उनको सभी लोग जो है मिलकर चूज करें. स्टिल दे आर ऑल ऑन द पेपर, ये सब कुछ है, लेकिन उसके बावजूद भी डायनेस्टिक सक्सेशन इज देयर, मनी पावर इज देयर, डिफेक्शन इज देयर. तो व्हाट कैन वी डू एज अ कॉमन पीपल? हम लोगों की भी तो जिम्मेदारी है. तो देयर कैन बी मोर रूल्स टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर्स. द इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट कैन आस्क फॉर रेगुलर इलेक्शंस, उसकी पूरी डिटेल्स. देयर कैन बी फंडिंग, जो गवर्नमेंट है वो फंड देती है लेकिन थोड़ा और ज्यादा दे, जिससे कि वो लोग मनी और मसल को यूज ना करें. अभी क्या है, देयर इज अ लिमिट ऑफ 25 lakhs टू स्पेंड. तो मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज दे टेक फ्रॉम द कॉर्पोरेट, दे टेक फ्रॉम पीपल जिनके पास पैसा होता है और उनको पार्टी टिकट देते हैं. उसकी जगह इफ दे आर गेटिंग द फंड फ्रॉम द government, they are answerable also. And we common people need to participate more. We need to bring these issues, जिससे ये जो प्रॉब्लम्स है, देखो बेटा, बिना पॉलिटिकल पार्टी के तो इंडिया जैसा जो देश है वो चल नहीं सकता है. हु विल रूल in India? A person like, no doubt there were so many questions ki should India have a system of dictatorship? So it is not possible. And democracy is successful when you have elections, when you have participations. And political parties are essential for democracies. So it is very essential कि जो political parties है, they are not corrupt. They are not misusing their powers. They are allowing others. तो इसके लिए we also need to participate. So that is the chapter political parties. And ये जो नोट्स मैंने डाल रखे हैं इनमें आपके क्वेश्चंस हैं और आपको इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर्स को लर्न करना है, नथिंग एल्स. आइडेंटिफिकेशन के अंदर यू मे बी गिवन एक एमसीक्यू आपका पार्टिसनशिप का आता है. देन आपकी ये जो पॉलिटिकल पार्टीज की जो पिक्चर्स मैंने बना रखी है ये आपको आइडेंटिफाई करने के लिए आता है इसको. एंड देन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिकॉग्नाइजिंग, तो इलेक्शन कमीशन. और इस वक्त में जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर हैं, हमारे मतलब कि द फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर हमारे जो थे वो थे सुकुमार सेन. द फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर जो थे वो हमारे थे सुकुमार सेन, राइट. एंड आपका जो है फर्स्ट तो नहीं आता है, आपके करंट ही आता है. यू हैव द करंट ओनली. Even though it is not given in your book right now, this is because आपके इलेक्शन कमिश्नर जो है वो चेंज होते रहते हैं. मिस्टर मतलब मेन हमारे मिस्टर अरुण गोयल से. तो दिस इज हाउ हमारा जो है क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं. एंड राइट नाउ यू विल बी ऑल्सो हैविंग चीफ इलेक्शन कमिश्नर मिस्टर राजीव. तो दीज आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस. वन मार्कर में आपका विच जो टू मार्कर है उसमें आ सकता है व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर नेशनल पार्टी और स्टेट पार्टीज, टू मार्कर में, राइट. देन आपके इलेक्शन कमिश्नर कैन बी देयर इन द एमसीक्यू एंड दैट यू कैन एक्सपेक्ट इन द बोर्ड्स. देन राइट अ शॉर्ट नोट विच, या फिर आपको जो है उसकी फिलोसफी दे दी जाएगी
और इसमें क्वेश्चन कैसे आता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बीजेपी नहीं, राइट द प्रिंसिपल्स एंड फिलोसफीज ऑफ भारतीय जनता पार्टी। तो ये जो लिखा हुआ है ये, या भारतीय जनता पार्टी का पुराना नाम क्या था, देन आइडेंटिफाई द पार्टी विच रिप्रेजेंट्स द people like Dalit, Adivasi and OBC, which drew its idea from Sahu Maharaj, BSP आपका। देन ये जो आपके देखो ऊपर एक है, नीचे अलग है, सिकल दोनों में है, तो सीपीआई और सीपीआई एम। लास्ट टाइम एक स्कूल में आया था और एक बच्चे ने इसको गड़बड़ कर दिया था, तो ये ध्यान रखेंगे। देन how the regional parties now influence the national parties, national politics. This is a 3 marker question. Write some major challenges to political party and some reforms. Yeah. So this is the chapter political parties.